क्या मई 2025 की जंग की शिकस्त का बदला मोदी सरकार कश्मीरी लीडर की फांसी से लेना चाहती है? क्या दिल्ली की तहाड़ जेल कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा की आखिरी आरामगाह बनने जा रही है? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने कॉलम का आगाज यासीन मलिक से किया। यासीन मलिक ने अपनी बेटी का नाम रज़िया सुल्ताना रखा। रज़िया सुल्ताना जनूबी एशिया की पहली खातून हुक्मरान थी जिन्होंने 4 साल तक दिल्ली पर हुकूमत की। वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी। उसकी असल ताकत अवामी हिमायत थी, लेकिन वो साजिशों का निशाना बन गई थी। यासीन मलिक ने अपनी बेटी का नाम भी रज़िया सुल्ताना रखा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी बेटी सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने बाप के साथ नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज कर देगी। हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा कि 26 अगस्त को इस्लामाबाद के एक होटल में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जेर एहतमाम यासीन मलिक बचाओ कॉन्फ्रेंस में रज़िया सुल्ताना ने अपने वालिद की रिहाई का मुतालबा किया तो हामिद मीर सोच रहे थे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की आवाज दबाने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। यासीन मलिक को एक झूठे और खुद साख्ता मुकदमे में एक भारतीय अदालत ने 2022 में उम्र कैद की सजा दी। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए। यासीन मलिक अदालत में वकील के जरिए अपने दिफा से इनकार कर चुके हैं और उनका कहना है कि एक झूठे मुकदमे में उन्हें सजाए मौत देनी है तो दे दी जाए। अदालत ने इस मुकदमे की अगली समाअत 10 नवंबर 2025 को मुकर्रर की है। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमातें यासीन मलिक को फांसी देने का मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि मई 2025 में 4 रोजा पाक भारत जंग में शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत किसी न किसी तरह अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करना चाहती है। यासीन मलिक को फांसी पर चढ़ाने की इस ख्वाहिश के खिलाफ JKLF ने यासीन मलिक बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तवील अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहनुमा इकट्ठे नजर आए और सबने मुत्तफिका तौर पर यासीन मलिक समेत भारतीय जेलों में कैद तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा किया। इस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अहम कायदीन शरीक थे। JKLF के तमाम अहम धड़े भी एक ही मेज पर साथ साथ बैठे थे। कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक राय से ऐलान किया गया कि 12 सितंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में यासीन मलिक समेत तमाम कश्मीरी असीरान की रिहाई के लिए हड़ताल की जाएगी और एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। यासीन मलिक को 1987 के रियासती इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया और रिहाई के बाद उन्होंने भारत से आज़ादी के लिए अस्करियत का रास्ता इख्तियार किया और 1994 में सीज फायर कर दिया और पुरअमन जद्दोजहद शुरू की। वो बार बार गिरफ्तार होते रहे लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। 2006 में भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वजीर आजम हाउस में उनसे मुलाकात की। एक और वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के हुक्म पर उन्हें पासपोर्ट जारी किया गया था, जिस पर सफर करके वो पाकिस्तान आए। कम से कम 7 भारतीय वज़राए आजम यासीन मलिक को बातचीत के जरिए आज़ादी के रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहे और उन्हें उमर अब्दुल्ला की तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने की पेशकश करते रहे। आज 2025 में 13 साल रज़िया सुल्ताना अपने वालिद यासीन मलिक को फांसी से बचाने के लिए पूरी दुनिया को पुकार रही है। सबको रज़िया सुल्ताना की आवाज बनना है। खुदा न खास्ता यासीन मलिक को फांसी हो गई तो ये अमन की फांसी होगी।